Morning, the students of class 11. Yesterday, in the book Hornbill, I started your first lesson, The Portrait of a Lady. This lesson is written by Khushwant Singh. And in this lesson, he tells us about his childhood experience. He wrote this lesson about his grandmother. He tells us that she was a very old woman and there were wrinkles on her face, and he had seen her for the last 20 years in the same condition. People used to tell about her that she was very beautiful in a young age, and she had a husband also. But for writer it was unbelievable, as she looked very old. There was a picture of his grandfather also in his drawing room. He was also a very old man. He wore a big turban and loose fitting clothes. He had long white beard, and it was not possible to believe that he had a wife or children. It looked that he had only grandchildren, lots of grandchildren. Okay, after that he tells us again about his grandmother. His grandmother used to tell him stories of her childhood, about her games she used to play. However, these stories seemed like the fables of prophets to the writer. After that, he tells us about physical appearance of his grandmother. She was very, you can say, old, so she bent slightly. She was short and fat, and there were wrinkles crisscross on her face. Her hands were very white, and she used to take support of one hand to her stoop body, and in other hand she used to tell the beads of her rosary. She had silver locks which were scattering over her pale face. In this way, he has given us the idea of his grandmother's appearance. Now let's go to the next paragraph. Here he says, my grandmother and I were good friends. मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था उनके साथ, यानी मेरी दादी के साथ, जब वे रहने के लिए गए शहर में. यानी राइटर के जो पेरेंट्स थे वे शहर में चले गए थे और उन्होंने राइटर को, उस टाइम बच्चा था, तो उसकी दादी के साथ वहाँ पर छोड़ दिया था. और वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, यानी हम लगातार साथ रहते थे, यानी दादी और पोता दोनों साथ रहते थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप, वह मुझे जगा दिया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वे अपनी जो सुबह की प्रार्थना है वो वे करती थी इन मोनोटोनस, मैंने नीरस, सिंग सॉन्ग, गीत के रूप में. व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जबकि वे मुझको नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस आशा से, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसको मुज़बानी याद कर लूँगा. तो वे जानबूझकर मुझको नहलाते वक्त और कपड़े पहनाते वक्त अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को थोड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ती रहती थी, ये सोच कर कि मैं इसको मुज़बानी याद कर लूँगा. आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसको सीखने की, यानी जो वो प्रार्थना बोलती थी उसको सीखने की मैंने टेंशन नहीं ली. बॉदर्ड में चिंता करना या परेशानी उठाना, तो मैंने उसको याद करने की परेशानी नहीं उठाई.
देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वे मेरी लकड़ी की जो स्लेट होती थी वो लेकर आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको कि वो पहले धो चुकी थी यानी साफ कर चुकी थी, एंड प्लास्टर विद येलो चौक, और जो येलो चौक होती है यानी मुल्तानी मिट्टी उससे उन्होंने उस पर प्लास्टर यानी उस पर मल दी होती थी। एक टीनी अर्दिन इंक पोट, और एक मिट्टी की बनी हुई स्याही की दावात, एंड रेड पेन, और एक लाल पेन। तो ये 3 चीज़ें मुझको वो देती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन सबको वो एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझको पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, ऑफ ए थिक स्लेट स्टेल चपाती, अच्छा नाश्ता की चीज़ का होता था मोटी स्टेल चपाती यानी बासी रोटी, विद ए लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा सा मक्खन लगा होता था, एंड शुगर, और चीनी लगी होती थी स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर वो फैला देती थी। तो एक मोटी सी जो बासी चपाती होती थी उसके ऊपर वे थोड़ा सा मक्खन और चीनी को उस पर फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे यानी दोनों साथ जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वो कुछ बासी चपाती भी साथ ले लेती थी विदर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, इस पैराग्राफ में देखिए, मेरी दादी हमेशा जाती थी टू स्कूल विद मी, मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है वो मंदिर के पास में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, पुजारी होते थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि बच्चे लाइन में बैठ जाते थे ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ ऑफ द वेरांडा में, सिंगिंग द अल्फाबेट, जो अल्फाबेट को गाकर पढ़ते थे, और द प्रेयर या फिर प्रार्थना को इन एक कोरस मैंने एक साथ, सब जब एक साथ मिलकर के कुछ पढ़ते हैं या गाते हैं उसे कोरस कहा जाता है। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, मेरी दादी जी अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक लेख होते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों खत्म कर लेते थे यानी वो अपनी पुस्तकें पढ़ लेती थी और मैं अपनी ये मॉर्निंग प्रेयर और अल्फाबेट याद कर लेता था, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम सब इकट्ठा यानी दोनों इकट्ठा वापस लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस बार गांव के कुत्ते हमें मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते थे। ग्रोलिंग मैंने गुर्राना, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, तो गुर्राते हुए और लड़ते हुए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए वी थ्री देम, जो उनके लिए फेंक देते थे। नाउ नेक्स्ट पैसेज, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता का एक नया मोड़ था। टर्निंग पॉइंट, नया मोड़। फ्रेंडशिप यानी किसके साथ? दादी के साथ। तो दादी पोते के बीच में जो दोस्ती थी उसमें एक नया मोड़ आ गया। ऑल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी अब स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था। इन ए मोटर बस में। There were no dogs in the street, अब गलियों में कोई कुत्ता नहीं था। And she took to feeding sparrows in the courtyard, और वो जो रोटी, बासी रोटी जो कुत्तों को गांव में दिया करती थी, अब वो क्या करती थी? फीडिंग स्पैरोज, वो चिड़ियाओं को फीड करने के लिए तोड़ती थी। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में। तो अब हमारे शहर के उस घर में ही आंगन में वो रोटी के टुकड़े तोड़कर चिड़ियाओं के लिए डाला करती थी। ओके, एज द ईयर्स रोल बाय मैंने गुजरना, जैसे कि वर्ष गुजरते चले गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम देख पाए, यानी अब हम एक दूसरे से ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, उन्होंने जारी रखा मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल में के लिए तैयार करना। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था तो शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको अंग्रेजी के शब्द सुनाता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ और थोड़ी सी बातें जो पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान से संबंधित थी। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि ये संसार जो है
गोल है, एटसेट्रा इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरे पाठ में मुझे सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और ना ही वो उन बातों पर विश्वास करती थी, दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो मुझको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और वो दुखी थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, के ईश्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई अध्यापन नहीं होता है, कोई पढ़ाई नहीं होती है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट, मैंने घोषणा कर दी कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत का पाठ पढ़ाया गया था या पढ़ाया जा रहा था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इससे वो और ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए, म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, यानी संगीत का जो संबंध है वो बहुत ही निम्न स्तर का है। तो संगीत सिर्फ निम्न स्तर के लोगों का समझा जाता था उस समय। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉलट्स एंड बेगर्स, हॉलट्स नीच लोगों को कहा जाता है, निम्न स्तर के लोगों को, एंड बेगर्स में भिखारी। तो ये उनका एक अधिकार माना जाता था, यानी म्यूजिक पर सिर्फ इन लोगों का एक अधिकार था, मोनोपोली एक अधिकार, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉल्क, और ये सज्जन लोगों के लिए नहीं बना था। शी सेड नथिंग, वो कहती कुछ नहीं थी, बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, परंतु उनके चुप रहने से डिसअप्रूवल उसका मीनिंग निकलता था, यानी असहमति। तो उनका चुप रहना ही उनकी असहमति दर्शाता था। शी रेयरली टॉक टू मी, वो मुश्किल से मुझसे बात कर पाई आफ्टर दैट, उसके बाद। सो स्टूडेंट, अभी आप यहीं तक रखिए। मैंने जो ये आपको पैसेजेस पढ़ाए हैं, इनको आप रिवीजन कीजिए, जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने जिनका मीनिंग आपको बताया है उनको आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उनको लर्न कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।